बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। देश की सियासत एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की गर्जना से कांप गया है। जी हां, एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में वो बयान दिया है जिससे विरोधी और सियासी दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए हैं। जो लोग सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, आज उन सभी को योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से यह बता दिया है कि योगी ना तो दबते हैं, ना झुकते हैं और ना ही पीछे हटते हैं, बल्कि और मजबूती के साथ डटकर पूरी ताकत के साथ वो विरोधियों को जवाब देते हैं। बाराबंकी की जनसभा में उनकी गर्जना ने एक बार फिर राजनीतिक पारा को चढ़ा दिया है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश माना गया जिसने समर्थकों में उत्साह और विरोधियों में बेचैनी दोनों ही पैदा कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग या सोच रहे हैं या मंसूबा पालकर बैठे हैं कि अयोध्या में फिर से वो बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर लेंगे, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि कयामत तक भी बाबरी के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा, हमने कहा था कि राम लड़ा, हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं आज बन गया। योगी का यह बयान सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि वर्तमान की राजनीतिक रेखा भी खींचता दिख रहा है। बीते कुछ समय से उनके भाषणों में हिंदुत्व का स्वर और भी ज्यादा मुखर हुआ है। उन्होंने हिंदू एकता पर जोर देते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था, अगर आप बटोगे तो कटोगे, और काटने का रास्ता भी साफ हो जाएगा आपके बढ़ते ही। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और भी तेज कर दिया, क्योंकि ये कल ही बयान दिया था उन्होंने सीतापुर में। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का उदाहरण देते हुए नाग पंचमी का भी जिक्र किया कि इस देश में जहरीले सांप को भी दूध पिलाने की सांस्कृतिक परंपरा रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी आरोप जोड़ दिया कि जिन लोगों को शरण दी गई, जो शरणार्थी के रूप में भारत आए, उन्हीं में से कुछ ने विश्वासघात किया और देश व धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं, खासकर विशेषकर दलित हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और बड़े नेता चुप हैं। योगी ने सवाल किया कि जब पीड़ित हिंदू है तो वैश्विक आवाजें मौन क्यों हो जाती हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है, इसलिए समाज को एकजुट रहना होगा। राजनीतिक गलियारों में योगी आदित्यनाथ के इन तेवरों को सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से वे राष्ट्रवाद, आस्था और सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं, उसने उन्हें राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, यानी कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर। विश्लेषकों का मानना है कि यह आक्रामकता भविष्य की बड़ी राजनीतिक भूमिका का संकेत भी हो सकती है। संघ परिवार और वैचारिक समर्थन की चर्चाएं भी समय समय पर सामने आती रही हैं। भले ही इसका कोई औपचारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि योगी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आरएसएस इस वक्त खड़ा है। आरएसएस के अलावा बीजेपी के कई सारे ऐसे दिग्गज नेता भी हैं जो योगी के समर्थन में खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे आदि कई नेता हैं। पीयूष गोयल भी उसमें माना जाता है कि समय समय पर तारीफ किए हैं, और भी कई नेता शामिल हैं। ये वही नेता है जिनको शाह और मोदी के नेतृत्व में पीछे छोड़ दिया गया, यानी कि जो उनका ग्राफ था उस हिसाब से उनको पद नहीं मिला। इसलिए इन सब घटनाओं और बयानों के बीच एक बड़ा राजनीतिक सवाल आकार ले रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव से आगे की भूमिका इस वक्त गढ़ रहे हैं? उनके समर्थक मानते हैं कि हिंदुत्व, प्रशासनिक शक्ति और जन आधार, या तीनों उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का स्वाभाविक दावेदार बनाते हैं। पार्टी के भीतर भी कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा समय समय पर उनकी प्रशंसा इसी धारणा को बल देती आई है। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर उठती हलचल, मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें, ब्राह्मण विधायकों की बैठक, लोधी समाज का शक्ति प्रदर्शन, स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत का विवाद, इन सब को योगी की राजनीतिक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने संगठन और सरकार दोनों पर अपनी पकड़ जो है वो कमजोर नहीं पड़ने दी है। ब्राह्मण नाराजगी की चर्चा के बीच जब विधायकों ने बैठक कर यह कहा कि उनका उद्देश्य योगी को और मजबूत करना है, तो यह संदेश साफ था कि सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज विवाद पर भी सरकार की त्वरित कार्यवाही भी चर्चा के केंद्र बिंदु में रही। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को पता चला, उन्होंने तुरंत एफआईआर के आदेश दे दिए और यह संकेत दे दिया कि किसी भी समाज, खासकर ब्राह्मण समुदाय के सम्मान से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही किया जाएगा। इस सामाजिक
सामाजिक संतुलन साधने की राजनीतिक रणनीति के रूप में भी इसको देखा गया। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की हालिया गर्जनाएं सिर्फ भाषण नहीं है, बल्कि बहुस्तरीय राजनीतिक संकेत मानी जा रही हैं। आस्था का संदेश, समर्थकों का ध्रुवीकरण, संगठन को ऊर्जा और विरोधियों को सीधे चुनौती। अब निगाहें इस पर हैं कि यह आक्रामक तेवर आने वाले चुनाव में क्या रंग दिखा पाएगी और क्या सचमुच लखनऊ से उठती यह आवाज कभी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। क्योंकि हिंदुत्व के पिच पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बांग्लादेश के मुद्दे पर जहां अमित शाह और मोदी ने चुप्पी साधी, वहीं योगी आदित्यनाथ की कई बार हो चुका है। और जिस प्रकार से उन्होंने गर्जना की कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन सारे लोग चुप हैं, और जिस प्रकार के उनके शब्दों में भावनाएं उमड़ी, जिस प्रकार उनके शब्द कुंठित थे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ आज हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बनते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने फिर से बाराबंकी में ललकार कर कहा कि जो लोग ये मंसूबा पाल कर रखे हैं कि वो बाबरी मस्जिद फिर कभी बना लेंगे, तो कयामत के दिन तक वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त हिंदुत्व के पिच पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं और अपने सियासी दुश्मन और विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने बैकडोर से यह बातें कही है कि आप राष्ट्र और धर्म की जिस तरीके से पहले बातें करते थे उसी तरीके से आप बातें करिए, क्योंकि आपका कद या पद सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। आप आने वाले समय में दिल्ली के कुर्सी पर सबसे बड़े प्रबल दावेदार होंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए लेकर मुखर आवाज उठा रहे हैं, जहां एक तरफ जाति की राजनीति चल रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो जाति में नहीं पड़ते। वो लगातार हिंदुओं को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति में नहीं बटिए, नहीं तो काटे जाओगे। और जिस प्रकार का वो संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि मोदी के बाद आखिर कौन? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वो नेता है, वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद के लायक है, या फिर अमित शाह? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है। धन्यवाद।